नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। मैं लेकर आया हूं कक्षा 5 की गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अपन पिछले वीडियो के अंदर प्रश्न वाले 7 तुल्य भिन्न के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसके 2 प्रश्न पढ़ चुके हैं और आज अपन तीसरा प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही आसान तरीके, क्योंकि कक्षा 5 की बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर अच्छे से तैयारी करके जाने चाहिए। चलिए आइए प्रश्न को भली बात ही समझते हैं कि प्रश्न के अंदर क्या दिया गया और क्या पूछा गया है। ये सबसे बड़ी बात होती है। अगर बच्चों को अक्सर प्रश्न आसानी से समझ में आ जाता है तो अक्सर उसको कोई भी कैसा भी हल क्यों ना हो उसको आसानी से कर सकता है। तो चलिए आइए प्रश्न की शुरुआत करते हैं कि दी गई भिन्नों के अंश व हर को क्रमशः 2, 3, यहाँ देखिए बहुत ही आसान है कि अंश व हर को क्रमशः मतलब कि क्रम से लगातार 2, 3 और 4 से गुणा कर तुल्य भिन्न प्राप्त कीजिए। मतलब कि आपको कोई भी आपके सामने भिन्न दे रखी है, उन भिन्नों को 3 बार, मतलब कि 1, 2 और 3 अपन को तुल्य भिन्न निकालनी है। उसमें पहली जो तुल्य भिन्न निकलेगी वो 2 अंश और हर के अंदर 2 से गुणा करना है, और दूसरी जो तुल्य भिन्न निकलेगी उसको अंश और हर के अंदर 3 से गुणा करना है, और जो तीसरी जो तुल्य भिन्न निकलेगी उसको अंश और हर के अंदर 4 से गुणा करके अपन को 3 तुल्य भिन्न सभी की निकालनी है। तो बहुत ही आसान तरीके से निकालें, अपन को प्रश्न देख के घबराना नहीं। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहली 1 नंबर की अपन जो तुल्य भिन्न निकालते हैं, तो पहली भिन्न क्या है, 1/4। क्या है, 1/4। इसको अंश और हर के अंदर पहले किससे गुणा करना है, 2 से करना है। जो पहली तुल्य भिन्न प्राप्त होगी वो 2 से अंश और हर के अंदर गुणा करना है। तो चलिए उसका अपन गुणा करते हैं। अंश को गुणा किससे करना है, 2 से, और हर को भी किससे गुणा करना है, 2 से। तो बराबर के अंदर देखो 2 एकम 2 और 4 दूने 8। जो पहली तुल्य भिन्न प्राप्त हुई है वो अपन को प्राप्त हुई है 2/8। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में, क्योंकि अपन ने जो पहला और दूसरा प्रश्न किया वो केवल एक तुल्य भिन्न प्राप्त करनी थी और इसकी 3 प्राप्त करनी है। बहुत ही आसान है। दूसरे नंबर पे, इसी की 2 नंबर पे अगर बात की जाए तो भिन्न वही रहेगी, भिन्न को चेंज नहीं करना है। 1/4 है तो अपन को भी क्या रखना है, 1/4, और उसके बराबर में 1/4 गुना किससे करना है, अब की बार 3 से करना है। 3 गुना 3, क्योंकि अंश को भी 3 से गुणा करना है और हर को भी किससे करना है, 3 से गुणा करना है। बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए 3 एकम 3 और 4 तिये 12। तो दूसरी तुल्य भिन्न प्राप्त हुई है वो कितनी हुई है, 3/4। इसी प्रकार अपन को तीसरी तुल्य भिन्न प्राप्त करने के लिए, भिन्न है वो वही रहेगी। देखिए 1/4 तो 1/4। अब देखो 1 गुना अपन को जो तीसरी तुल्य भिन्न प्राप्त करने के लिए अंश और हर के अंदर किससे गुणा करना है, 4 से गुणा करना है। किससे करना है, 4 से। तो 4/4 गुना 4, दोनों को गुना कर दिया। उसके बाद में देखिए 4 एकम 4/4 चौके 16। तो आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है जो तीसरे का, उसकी तीनों की तीनों तुल्य भिन्न प्राप्त हो गई बहुत ही आसान तरीके से। तो पहली जो प्राप्त हुई है 2/8, दूसरी प्राप्त हुई है 3/12, और जो तीसरी प्राप्त हुई है वो 4/16। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। चलिए अपन दूसरे की शुरुआत करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो इसकी भी पहले इसी प्रकार अपन को ज्ञात करनी है। अंश और हर के अंदर उन्हीं तीनों अंकों का गुणा करना है, कोई अलग से गुणा करना नहीं है। चलिए अगली देखिए। उसके बाद में देखो 2/3। इसको देखो बराबर के अंदर 2 को किससे गुणा करना है, 2 से पहली भिन्न प्राप्त के लिए, और 3 को किससे गुणा करना है, 2 से। बराबर में देखिए 2 दूनी कितना होता है, 4, और 3 दूने कितना होता है, 6। तो अपन के पास में जो दूसरे का जो पहली भिन्न प्राप्त हुई है तुल्य भिन्न वो 4/6। उसके बाद में 2 नंबर पे देखिए भिन्न वही रहेगी 2/3। इसको बराबर में देखो 2 गुना, अगली कौन से 3 और बटे में अगली अपन को जो भिन्न प्राप्त करने के लिए 3 को भी किससे गुना करना है, हर के अंदर भी 3 से गुणा करना है। तो 3 दूने कितना होता है, 6, और बटे में 3 तिये कितना होता है, 9 होता है। कितना होता है, 9। अब देखिए तीसरी तुल्य भिन्न प्राप्त करने के लिए आपको भिन्न वही रहेगी 2/3 बराबर 2 गुना, तीसरी तुल्य भिन्न प्राप्त करने के लिए 4 से गुणा करना है।
तो अंश को भी 4 से गुणा करेंगे और 3 हर को भी 4 से गुणा करेंगे। तो 4 दूने कितना होता है 8 बटे में 4 तिये कितना होता है 12। तो जो अगली आपको तीसरे नंबर की जो तुल्य भिन्न प्राप्त हुई है वो 8 बटे 12 कितनी प्राप्त हुई है 8 बटे 12। तो तीनों जो तुल्य भिन्न प्राप्त हुई है वो 4 बटे 6, 6 बटे 9 और 8 बटे 12। उसके बाद में देखिए तीसरे की शुरुआत करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से अपन को समझ के जाना है, घबराना नहीं है, क्योंकि गणित जितना कोई आसान विषय नहीं है। अब देखिए उसके बाद में ये अगली जो तुल्य भिन्न है वो कितनी है, उसका नंबर 1 पे बात की जाए 2 बटे 5 कितनी है 2 बटे 5। इसको बराबर 2 गुना पहला जो तुल्य भिन्न प्राप्त करने के लिए अंश और हर के अंदर 2 से गुना करना है। तो 2 बटे 5 गुना 2। उसके बाद में बराबर 2 दूने कितना होता है 4। पहाड़ा आपको आना जरूरी है, अगर पहाड़ा नहीं आ रहा है तो गणित अधूरी है। तो अपन को कम से कम 20 तक पहाड़े आने चाहिए, तभी गणित के प्रश्नों को सरल कर पाएंगे। तो 5 दूने कितना होता है 10। 2 नंबर पे बात की जाए तो देखिए भिन्न वही रहेगी 2 बटे 5 बराबर के अंदर गुणा किससे करना है, देखिए 2 गुना। अब दूसरी जो तुल्य भिन्न प्राप्त करने के लिए 3 से अंश और हर के अंदर गुणा करना है। तो 2 गुना 3 और 5 गुना 3 बराबर 3 दूने 6 बटे 5 तिये 15 कितना होता है 5 तिये 15। उसके बाद में देखिए इसी के सामने तीसरी भिन्न प्राप्त कर लेते हैं। तीसरी प्राप्त करने के लिए तुल्य भिन्न वही रहेगी 2 बटे 5 और गुणा किससे करना है, अंश और हर के अंदर 4 से गुणा करना है। तो अपन इसको भी 4 से गुणा कर सकते हैं, गुना 4 बट गुना 4। और उसके बाद में 4 दूने कितना होता है 8 और 5 चौके कितना होता है 20 कितना होता है 20। तो ये देखिए तीनों तुल्य भिन्न 2 बट्टे 5 की प्राप्त हो गई है। पहली प्राप्त हुई है 4 बट्टे 10, दूसरी 6 बट्टे 15 और तीसरी जो प्राप्त हुई है वो कौन सी हुई है 8 बट्टे 20। मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आया। चलिए आज तीसरे प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन पहले नंबर 1 पे देखिए 3 बट्टे 4 बराबर 3 गुना पहली तुल्य भिन्न प्राप्त करने के लिए 2 से गुना करना है। 2 4 गुना 2 3 दूने 6 बट्टे 4 दूने कितना होता है 8 कितना होता है 8। उसके बाद में देखिए 2 नंबर पे अगर बात की जाए तो देखिए भिन्न वही रहेगी 3 बट्टे 4 और अगली तुल्य भिन्न प्राप्त करने के लिए आपको 3 से अंश और हर के अंदर गुणा करना है। तो 3 गुना 3 बट्टे 4 गुना 3 तिया 9 बट्टे 4 तिया 12। अब देखिए 3 नंबर पे तीसरी तुल्य भिन्न प्राप्त करने के लिए इसके नीचे भी लिख सकते हैं अपन, जगह पड़ी है। तीसरा देखिए उसके बाद में 3 नंबर पे अगर बात की जाए तो देखिए 3 बट्टे 4 कितनी है 3 बट्टे 4 गुना अंश और हर के अंदर गुना करना है, इसको बिल्कुल कर देंगे। 3 गुना तीसरी तुल्य भिन्न प्राप्त करने के लिए 4 से गुणा करना है। 4 और 4 गुना 4 बराबर 4 तिये 12 और 4 चौके 16। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे से ये तीसरा प्रश्न समझ में आया। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करते रहना। तब तक स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल पर बने रहे। नमस्ते।